स्टूडेंट्स, क्लास 12 बीएसटी सब्जेक्ट हमारा लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा था। उस लेसन में हमने अब तक प्रबंध की प्रकृति के बारे में पढ़ा। आपको प्रबंध की प्रकृति और प्रबंध ज्ञान का स्थानांतरण किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया। अब हम चलते हैं हमारे नए टॉपिक, जो इस लेसन का आखिरी टॉपिक है, प्रबंध क्षेत्र। प्रबंध क्षेत्र, प्रबंध के क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रबंध का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। वह किसी न किसी रूप में हर जगह उस जगह विद्यमान रहता है जहाँ पर मानव द्वारा एक समूह बनाकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है। मनुष्य जहाँ पर समूह बनाकर कार्य करेगा वहाँ पर बिना प्रबंध के, चाहे उसका उद्देश्य व्यवसायिक हो चाहे गैर व्यवसायिक हो, प्रबंध की विद्यमानता अवश्य रूप से पाई जाती है। प्रबंध के क्षेत्र को दो रूप से परिभाषित किया गया है। पहला प्रबंध का क्षेत्र होता है, वो होता है जो हमारे व्यवसायिक संगठनों या उपक्रमों में निष्पादित होने वाली क्रियाओं के आधार पर किया जाता है, जिसे हम प्रबंध का क्या कहते हैं, क्रियात्मक क्षेत्र। यानी जो क्रियाओं के निष्पादित क्रियाओं के आधार पर जो क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं प्रबंध का क्या, क्रियात्मक क्षेत्र। और दूसरा जो क्षेत्र होता है जो होता है गैर क्रियात्मक क्षेत्र। इसके अंदर कि जो प्रबंध का प्रयोग विभिन्न संगठनों में किया जा रहा है उसके आधार पर जो से परिभाषित किया गया है उसे हमने यहाँ पर रखा है गैर क्रियात्मक क्षेत्र के अंदर। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र क्या होता है। प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र बताते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी संगठन से, किसी भी उपक्रम से बहुत सारे पक्षकार होते हैं जिनकी बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ी हुई होती है, चाहे वह स्वामी हो, चाहे अंशधारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे उपभोक्ता हो, चाहे सरकार समुदाय हो। ये सभी व्यक्ति जो होते हैं, आपूर्तिकर्ता हो, वित्तदाता हो, उनकी किसी न किसी रूप से संगठन से अपेक्षाएं जुड़ी हुई होती है और सभी जो उन्होंने उसे संगठन को दिया उसके बदले में प्रतिफल प्राप्त भी करना चाहते हैं। यही कारण है कि इस प्रतिस्पर्धी युग के अंदर आज सभी क्रियाएं किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे व्यवसायिक संगठन हो चाहे गैर व्यवसायिक संगठन हो, पूरे प्रबंध के साथ किया जाता है। और प्रबंध की कार्य भी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन किए हुए व्यक्ति, विशेष पेशेवर व्यक्ति जो होते हैं, जो किसी कार्य को करने में विशिष्टता रखते हैं, उनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, ताकि जो भी संसाधन हमने हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति में इनपुट किए हैं उन सबका बेहतरीन जो रिजल्ट है वो प्राप्त किया जा सके। यानी आपकी क्रियाओं के अंदर इस प्रकार से प्रबंध को डाला जाए कि उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन निकल के आए, जिससे सबकी अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। इस आधार पर व्यवसाय के क्रियात्मक क्षेत्र को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। व्यवसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र पहला, दूसरा होता है गैर व्यवसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र और तीसरा होता है नवीन क्रियात्मक क्षेत्र, जो कि नया क्रियाओं का क्षेत्र अब उत्पन्न हो रहा है। तो आइए हम तीनों को डिस्कस करते हैं। आज हम पहले क्षेत्र को लेते हैं, व्यवसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र क्या होता है, उसमें किस किस क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो व्यवसायिक प्रबंध का जो क्रियात्मक क्षेत्र जो क्रियाओं से संबंधित है, एक व्यवसाय के अंदर, एक संगठन के अंदर, व्यवसायिक संगठन में बहुत सारी क्रियाएं की जाती है और हर क्रियाओं के अंदर प्रबंध का पाया जाना अनिवार्य होता है। तो पहला आता है हमारा, जिसको कहते हैं उत्पादन प्रबंध। उत्पादन प्रबंध जो क्रियात्मक क्षेत्र होता है, इसके अंदर किसी भी संगठन में उत्पादित जो चीजें निर्मित की जा रही है उससे संबंधित उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए, उसको किस मूल्य पर बनाना है, ये सारी चीजें कितनी मात्रा में बनाना है, ये सारी चीजें इसके अंदर मैनेज की जाती है, जिसको हम बोलते हैं उत्पादन प्रबंध क्षेत्र। फिर दूसरा आता है हमारा, जो आता है वो आता है मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट होता है जो हम उत्पादन कार्य कर रहे हैं, जिस भी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं उसके अंदर लगने वाली सामग्री से संबंधित यहाँ पर प्रबंध किया जाता है कि हम सामग्री के क्या क्या सोर्स हैं, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कितने मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं, कितना स्टॉक हमें मटेरियल का रखना चाहिए, ये सारी चीजें हम हमारे सामग्री प्रबंध के अंतर्गत करते हैं। फिर तीसरा आता है जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग प्रबंध। मार्केटिंग प्रबंध क्षेत्र जो होता है, इसके अंदर पूरे मार्केटिंग यानी विपणन क्रियाओं का प्रबंध किया जाता है। विपणन क्रिया हमारे जो भी व्यवसायिक संगठन होते हैं सबसे बड़ा पार्ट होती है, यानी उत्पादन करने से पूर्व से लेके उत्पादित वस्तु के विक्रय के पश्चात ग्राहकों की संतुष्टि तक ये
क्रिया होती है। इसके अंदर हमें वस्तु को कैसे बनाना है, उसका रूप स्वरूप क्या होगा, कितने क्षेत्र को हम कवर करेंगे, कौन सी वस्तु बनेगी, उसे हम कैसे मध्यस्थों के माध्यम से दूसरों को देंगे, उसको देने का तरीका क्या होगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर विपणन प्रबंधन में एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे, सेल्स प्रमोशन कैसे करेंगे, ये सारा मैनेजमेंट हम इसके अंदर करते हैं। फिर आता है फाइनेंस, जो हमारा है वित्त प्रबंध। वित्त प्रबंध जो कि आप सभी जानते हैं, पैसा किसी भी व्यवसाय का रक्त होता है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, कितना फाइनेंस करना है, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, उसको कैसे हमें टर्नओवर करना है, कम से कम पैसे से ज़्यादा काम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम वित्त प्रबंध के अंतर्गत इसके क्रियात्मक क्षेत्र में डालते हैं। उसके बाद में आता है हमारा सेवी वर्गीय प्रबंध। सेवी वर्गीय प्रबंध में हम क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं कि प्रबंध मानवीय क्रिया है और एक समूह में उद्देश्य प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। तो कार्यालय में मानव संबंधित जो वर्ग है कार्य करने वाला, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है वो इसके अंदर आता है। सेवी कि मानव रूपी संसाधन कहाँ से प्राप्त होंगे, कहाँ से उनको कितनी सैलरी देनी है, उनको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें आपकी आती है सेवी वर्गीय प्रबंध में। कार्यालय प्रबंध में, ऑफिस मैनेजमेंट में आपको अपने ऑफिस के अंदर किस तरह से कार्य करना है, कैसे पत्रों का व्यवहार, फाइलिंग कैसे करनी है, इससे संबंधित सारा मैनेजमेंट आपका कार्यालय प्रबंध के अंतर्गत क्षेत्र में आता है। परिवहन आप सभी जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या हमारे कर्मचारियों को लाना ले जाना, कैसे माल का लाना ले जाना किस प्रकार से करना है, ये आपका आता है परिवहन क्षेत्र के अंदर, परिवहन प्रबंध। फिर आता है निर्यात आयात, क्योंकि आजकल व्यवसाय का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हमें करना पड़ता है। तो आयात और निर्यात से संबंधित मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, वो आपका आता है यहाँ पर निर्यात आयात प्रबंधन। और फिर आता है आपका शोध और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये आज के युग की मांग है। हमें हर समय कुछ नया करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं, अनुसंधान मार्केट का करते रहना है कि हम किस तरीके से अपने आप को इस प्रतिस्पर्धी युग में जमा के रखें। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित मैनेजमेंट इसमें आता है। और सबसे अंत में आता है लेखांकन यानी अकाउंटेंसी मैनेजमेंट, क्योंकि एक व्यवसाय के अंदर बहुत सारी क्रियाएं की जाती है, तो उसका लेखा जोखा रखना कि हमें किस तरह से अकाउंट्स रखने हैं, उसका अंकेक्षण कैसे कराना है, उसको रखने का तरीका कौन होगा, उसके लिए अकाउंटेंट का निर्धारण करना, उसको रखने के तरीके, ये सारे हमारे लेखांकन प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से ये व्यवसाय का प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र है जो आपको मैंने आप समझाया है। बचे हुए दो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।